नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। 44-45 डिग्री सेल्सियस के बीच आप लोगों को गर्मी में और परेशानी बढ़ सकती है और ये परेशानी बढ़ने का कारण है, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारी मौजूद हैं, अपनी मांगों को लेकर यहां पर पहुंचे हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है, मांगे पूरी नहीं हुई तो काम बंद कर देंगी। गर्मी के समय बिजली कर्मचारियों का काम बंद करना यानी सीधे तौर पर आपको गर्मी और अधिक सताएगी। और यहाँ पर हम आंदोलन की बात करें तो आप देख पा रहे हैं थाली बजाकर यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारी हैं। जो मांगों की बात करें, मांगे कई हैं। हम हर एक बैनर की बात करें तो हर एक बैनर पर अलग मांगे हैं, यानी कह सकते हैं कि मांगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर बात करें, थाली है, मजीरे हैं और पुरुष हैं तो महिलाएं भी हैं। आंदोलन जो कुछ अनूठे अंदाज में किया जा रहा है, थालियों की गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है, मंजीरे यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और देखिए जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक बिजली कर्मचारी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के तमाम शहरों से बिजली कर्मचारी आज राजधानी भोपाल पहुँचे हैं। आखिरकार मांगे क्या हैं और जो बार बार कहा जा रहा है कि इसमें ऊर्जा मंत्री से बात की जा रही है, सरकार की ओर से चर्चा की जा रही है, किस तरह तक कहाँ तक चर्चा हुई है पहले ये समझते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आखिरकार जिन मांगों को लेकर आज ये जो आंदोलन किया जा रहा है वो मांगे क्या हैं। लंबे समय से बिजली कर्मचारी, आपकी जो डिमांड है काफ़ी लंबे समय से है, समय समय पर चर्चा भी होती रही है, फिर आज फिर आपने थाली बजा दी है। चर्चा भी होती रही है, आश्वासन भी मिलते रहे हैं, लेकिन आश्वासन को हम कब तक उनको सब्र करेंगे। कुछ हो नहीं रहा है। लगभग 1 साल से हम देख रहे हैं कि संविधान नीति में संशोधन के लिए जो हम मांग कर रहे हैं, हमारी मांग तो है कि इनका नियमितीकरण किया जाए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो जितनी नुकसान इनको हो रहा है, न इनको मेडिकल मिलता है, न इनको कोई छुट्टी मिलती है, इन सब में संशोधन किया जाए। क्योंकि ये समान कार्य समान वेतन भी, कोई हाई कोर्ट भी बोल देता है कि समान कार्य समान वेतन, लेकिन कोई भी सरकारें उनको मानती नहीं है। जब तक हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं करते हैं, जब तक न तो टेबल पे चर्चा करते हैं, न उसमें सुधार तो ये आज जो थालियों और मंजीरों की गूंज कहाँ तक जाने वाली है? ये अभी हम तो मुख्यमंत्री तक भेजना चाहते हैं। मंत्री जी से तो हमारी मुलाकात होती रहती है, लेकिन हमें मंत्री जी कह रहे हैं बड़ी सौगात दे दी है, बिजली कर्मचारियों को कुछ राहत भी दी गई है बीच में। कौन सी सौगात? अभी तो हमें नहीं लगता। डीए तो सेंट्रल ने बढ़ाया था पहले, तो डीए दिया है, लेकिन इन लोगों को तो वो भी डीए नहीं मिला। कौन सी सौगात दी वो तो माननी में बताएंगे कि संविदा वालों को कौन सी सौगात दी। हमें तो कोई सौगात की पता नहीं है। अब देखिए, जो नॉर्मल रूटीन में चलता है, हमने कहा डीए बढ़ता है, हर दो बार बढ़ता है, 1 जनवरी में और जुलाई में। सेंट्रल बढ़ाती है, स्टेट बढ़ाती है, ठीक है ना। उसके लिए वो बोलने लगे कि हमने सौगात दे दी। ये तो सामान्य प्रक्रिया है जिसमें सौगात, आज तक विद्युत कर्मियों को कोई सौगात माननीय शिवराज सिंह ने नहीं दी। डीए भी हमने हड़ताल में लेके लिया था, आपको भी पता होगा। ये नवंबर में 1 और 2 तारीख को हमने हड़ताल की थी, जब 8% डीए बढ़ा था। तो कोई सौगात नहीं दी है। अगर जो भी बोलता है उससे आप ये जरूर पूछना कौन सी सौगात दे दी। तो और भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पदाधिकारी यूनियन के मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम उन कर्मचारियों से बात कर लें जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। क्या हाल है आपका? हाल बहुत बुरा है, क्योंकि हम वो कर्मचारी हैं जो आज जो 42 डिग्री का तापमान है, उस 42 डिग्री के तापमान में बिजली प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन उस बिजली प्रभावित करने वाले कर्मचारियों का आज ये हाल है कि ढोल मंजीरा बजाने पड़ रहा है मंत्री जी को जगाने के लिए। मंत्री जी चैनल पे बैठ के बड़ी बड़ी वाइट दे देते हैं, लेकिन उनका जो आदेश है या उनको जो आदेश को वाले वो उनकी बात नहीं मानते। हम पिछले 10 महीने से, हमारे पास रिकॉर्डेड है हमारे पास में, पिछले 10 महीने से हम माननीय मंत्री जी को संविदा पॉलिसी 2018 में संशोधन हेतु लगातार ज्ञापन दे रहा है, स्पीड पोस्ट दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के लेटर दे रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी के कान में जू तक नहीं चल रही है। एक बड़ा सवाल ये है कि जो संविदा पॉलिसी बनी है 2018, वो तो सारे संविदा कर्मचारियों के लिए है। आप संशोधन की बात कर रहे हैं, केवल बिजली कर्मचारियों के लिए संशोधन हो या सभी कर्मचारियों के लिए? यहाँ हम आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहते हैं, बिजली विभाग राज्य शासन की संविदा कर्मचारी से अलग है। जो राज्य शासन की 5 जून 2018 की पॉलिसी बनी है वो राज्य शासन के लिए बनी है, लेकिन हमारे बिजली विभाग में संविदा पॉलिसी 2000 पहले 16 लागू थी, अब उसके बाद 18 लागू है। जो 18 नीति में जो इतनी समस्याएं हैं कि हम
नियमित कर्मचारी का डीए साल में 2 बार बढ़ता है, संविदा कर्मचारी का डीए एक बार बढ़ता है। क्यों? संविदा कर्मचारी उनके नियमित कर्मचारी के साथ में काम करता है, संविदा कर्मचारी को भी साल में 2 बार डीए मिलना चाहिए। संविदा कर्मचारी को साल में 1 बार इंक्रीमेंट मिलता है, नियमित कर्मचारी को साल में 3% इंक्रीमेंट मिलता है, संविदा को 1% मिलता है। नियम संविदा का कर्मचारी 6-6, 7-7 जिले दूर से आके यहाँ ड्यूटी कर रहा है। आज रीवा का कर्मचारी इंदौर में ड्यूटी कर रहा है, इंदौर का कर्मचारी जबलपुर में ड्यूटी कर रहा है। तो माननीय मंत्री जी को हमने सुझाव दिया था कि इस विभाग में ट्रांसफर गृह जिला ट्रांसफर नीति लागू की जाए। आप एक बार एक पोर्टल बना दीजिए, उस पोर्टल पे सबको अप्लाई करवा दीजिए, कौन व्यक्ति कहाँ जाना चाहता है। हर व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता है नौकरी के समान रहते हुए, लेकिन माननीय मंत्री जी इस बात पे किसी प्रकार का कोई बजट नहीं है माननीय मंत्री जी का। आप बिजली विभाग ऐसा विभाग है जो 24 घंटा रिस्क में काम करता है। 24 घंटे रिस्क का काम है और यही है कि गर्मी के समय ये जो बात कही जा रही है कि अगले आंदोलन की रणनीति तैयार करने की बात कही जा रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हाल जान लेते हैं। साहब, आपका क्या हाल है? जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि आपका हाल नाम तो क्या बहुत है? बुरा मैं अरुण कुमार ठाकुर, कहाँ से हैं आप? सहायक अभियंता गोटेगांव से। गोटेगांव से। और पोस्टेड कहाँ है? गोटेगांव में पोस्टिंग है मेरी वहीं। जी, अब बताइए आपका हाल। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि आज ऊर्जा विभाग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रदेश के विकास में। ये जो पर तमाम माननीय चीजें हैं, हमारे- हम बात कर रहे हैं कि मुद्दे की बात पे आ जाए। आपकी मांगे हैं, जी। कुछ मांगे बता पाएंगे आप? हमारी मुख्य मांग, जो संविदा भाई हैं विगत 8-9 वर्ष से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पहली मांग तो हमारा उनका नियमितीकरण की है, पर अभी जो हमारे जिस पॉलिसी में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं उसमें बहुत ही विसंगति हैं। तो हमारा पत्र के माध्यम से हम पहले ही बता चुके हैं, पर माननीय मंत्री जी ने जो आखिरी बार हमारी बैठक हुई थी, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ये प्रकाशित किया था कि ऊर्जा विभाग के साथ निरंतर बैठक करेंगे और 1 माह में अपनी मांगों का निराकरण करेंगे। वो 1 माह अभी तक उनका नहीं हुआ है। 1 माह पूरा नहीं हुआ और यहाँ पर आकर बैठ गए। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि ट्विटर पर भी बात कही गई थी, वीडियो भी बात कही गई थी, और महिला कर्मचारी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आपका क्या हाल है? जी, मेरा नाम संगीता है, मैं भोपाल से हूँ। और जैसा कि जो संविदा 2000 पॉलिसी की जो विसंगतियाँ हैं जो 2016 से कंटिन्यू चली जा रही हैं, और हमने जो माननीय मंत्री जी से पूर्व में भी इस विषय में चर्चा करके बैठक की, उनसे बात की है, बस उनके द्वारा डे बाय डे आश्वासन। आप आज यहाँ पर बैठ गए हैं, मजीरा बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, हल निकलेगा इससे? हाँ जी सर, हल श्योर निकलेगा, क्योंकि हमारी मांगे इसी तरह पूरी हुई हैं और होंगी भी, हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग के द्वारा पूरा 100% काम किया जाता है एज ए रेगुलर एम्प्लॉय। जैसे परिस्थितियाँ दी जाती उसी परिस्थितियों में किया जाता है, बट हमारे साथ जो उनके बराबरी से जो हमारे काम की और जो हमारे जो पारितोषिक मिलना चाहिए, जो सुविधाएं मिलना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। विभागीय मंत्री हैं, वो तो लगातार बोल रहे हैं, आप लोगों से चर्चा भी हो रही है, फिर मामला कहाँ अटक रहा है? सर, कोशिश हम लोग कर रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, लेकिन तालमेल सही नहीं बैठ पा रहा है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। हाँ, कहाँ तालमेल की कमी कहाँ पर है? कई बार हम जो मिलने के लिए डेट तय करते हैं वहाँ से नहीं हो पाता, सही बैठक नहीं हो पा रही है, लेटर भेजे जा रहे हैं, इस टाइप से कुछ विसंगति आ जाती है, जिस कारण से हम बातचीत नहीं कर। एक मांग दिख रही है मुझे सामने, दुर्घटना बीमा 50 लाख। ये ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ बड़ी मांग हो? सर, ये कोई बड़ी मांग नहीं है, क्योंकि जब हमारे यहाँ, जब हमारा संविदा कर्मचारी जब पोल पे चढ़ता है, जब उसके साथ अचानक दुर्घटना होती है, जब शी या ही एकदम एक्सपायर हो जाता है, तो उसके लिए, उसके परिवार के लिए कोई रिबेट नहीं होती, कोई छूट नहीं होती है। सिर्फ बोल दिया जाता है कि सिर्फ आप 2 लाख ले लो, 4 लाख ले लो। तो वो किस हिसाब से अपने भविष्य को यहाँ पे सुरक्षित रखें, जिसके लिए ये तो बहुत छोटी सी ही राशि है। किसी के जीवन के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना उचित नहीं है। देखिए, बात बड़ी गंभीर है। आप यहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है ये जो आज आंदोलन है, मांग पूरी होगी इससे? सर, क्या बोलूं, लग रहा है? लग रहा है सर। हाँ सर, होगी। बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पर देख पा रहा है कि जो बिजली कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ और यहाँ पर आंदोलन कर्मी हैं। आप लोग कहाँ से हैं? भोपाल से हैं? भोपाल से हैं। आप ईमानदारी से बताना, आपकी जो अभी जो राशि बढ़ाने की बात कही जा रही है, वर्तमान में कितने राशि मिल रही है आपको? वर्तमान में 22,000 मिल रही है। गुजारा नहीं होता? नहीं हो पाता सर। कितनी चाहते हैं आप? हम कम से कम ये चाहते हैं कि रेगुलर के बराबर हमें सैलरी मिल। रेगुलर के बराबर? जी सर। ये जो कई दौर की चर्चा हो चुकी है, अभी बीच में कुछ राशि भी बढ़ाई गई थी, आपको लाभ मिला है उसका? हाँ, मिला है। हाँ, मिला। अभी संतुष्ट नहीं?
नहीं तो वो तो राशि उसकी है डीए की है, जो लागू संविदा नीति है ना, जिस हिसाब से लड़ाई कर रहे हैं सामान्य कार्य का सामान्य वेतन हम लोगों को ऐसा तो नहीं। जी जी, तो क्या हाँ, ऐसा तो नहीं कि चुनावी वर्ष है, आपको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल चुनावी नहीं है। लोहा गर्म है। में भी 2013 में मुख्यमंत्री ने वादा किया था, कोई भी पार्टी आती है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कुछ भी हो, लोभाना देती है, वोट लेती है और अपने पक्ष में काम करती है। जबकि जो विद्युत विभाग के हैं, मेरे साथ वाले, उनके पैर कट गए हैं, हाथ कट गए, उनका भरण पोषण कौन करेगा, उनके बच्चों को कौन पालेगा। सरकार को ये सोचना चाहिए ना, जो बिजली विभाग वाले जो काम कर रहे हैं, उनके साथ आए दिन घटना घटती रहती है, तो उसको संविदा पे क्यों लेना। ये गृह जिला की बात कर रहे हैं आप, बैनर दिख रहा है यहाँ पर। ये क्यों जरूरी मानते हैं आप? गृह जिला इसलिए जरूरी मानते हैं जिनके माँ बाप का बच्चा एक ही है। ऐसा नहीं वो मनमर्जी हो जाती है? मनमर्जी क्यों होगी सर, अधिकारी की मनमर्जी होती है ना। जो नेता के पक्ष में लोग होते हैं उनका मनमर्जी होती है, वो अपने हिसाब से अपने घर पे ड्यूटी करते हैं बैठ के। ये रियलिटी इफेक्ट है सर। 300 किलोमीटर से दूर से आदमी नौकरी कर रहा है, और ऐसी बात नहीं है अल्प वेतन दे रहे हैं, त्योहारों का पैसा भी नहीं मिलता, त्योहार पे ड्यूटी भी लगाते हैं, उसके बावजूद हर चीज़ में मतलब ना तो कुछ अलाउंस मिलता है ना कुछ मिलता है। और गृह जिला इसलिए जरूरी है सर कि अब 8-8, 10-10 साल हो गए लोगों को बाहर पड़े हुए, अब कम तनख्वाह में कैसे करेंगे गुजारा, और परिवार अलग परेशान हो रहा है वहाँ पे, और ये आदमी वो आदमी अलग परेशान हो रहा है। अब वो माता पिता की सेवा भी करना चाहता है, बच्चों को, अब बच्चे भी बड़े होने लग गए उसके, तो बच्चों को पालना भी चाहता है, उम्र भी डल रही है उसकी, उसके घर की प्रति भी जवाबदारी बनती है, इसलिए उसको गृह जिला। आप लोगों की जो चर्चा होती है, चर्चा में कहाँ तक पहुँचती है, आपको कुछ जानकारी है क्या? आज सर से भी यहाँ तक रैली वगैरह में आते हैं, बस घोषणा करके चले जाते हैं, उससे आगे फिर ये लोग कोई बातें आगे नहीं जाती है। 2013 बैच में सर हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी, उस समय हम लोग को ऐसा मतलब नियमित में वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन सर हम लोग को संविदा पे रख लिया गया। ये भी एक बहुत बुरी मतलब गलत पॉलिसी। चलिए, और यूनियन से समझते हैं कि जो कई दौर की चर्चा हो चुकी है, कई बार आश्वासन भी हो चुका है, आखिरकार गाड़ी कहाँ अटक रही है। सर चर्चा होती है, एक बार आप यहाँ पर हैं तो एक दिन का धरना है, क्या कोई आगे रणनीति तैयार हो रही है? नहीं, अभी सांकेतिक धरना है। माननीय मंत्री को हम अपनी जो उन्होंने जो आश्वासन दिए थे, जो करीब पिछली जो बैठक हुई थी, उन्होंने ये कहा था 1 महीने का समय दो, उसको आज 8-9 महीने हो गए हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज सिर्फ समुदाय कर्मी जो इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, अभी इसमें हमारे नियमित कर्मी साथ में नहीं है। यदि इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो संपूर्ण प्रदेश के जो इनको कमिटमेंट किया था, उनकी मांगों के समर्थन में सारे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी आ जाएंगे। सारे मतलब कौन कौन से कर्मचारी अधिकारी? रेगुलर जो यूनाइटेड फोरम से जो संबंधित संगठन है, जिसमें सब यूनाइटेड फोरम एक ऐसा संगठन है जिसमें चीफ इंजीनियर से लेके आउटसोर्स तक कर्मचारी इसमें सम्मिलित है। तो कब से ये आपकी चेतावनी है? ये चेतावनी अभी हमारी 1 मई को हमारा एक कार्यक्रम है मजदूर दिवस के दिन, उस दिन हमारी पूरी मजदूर दिवस के हल्ला बोलेंगे। मजदूर दिवस को एक स्थापना दिवस भी है हमारे फोरम का। तो उस दिन हम पूरा प्रोग्राम चॉकआउट करेंगे कि ये जो भी डिमांड है हमारी, इनको हमें कैसे कैसे पाना है, इसलिए उसका प्रोग्राम हम लोग उस दिन कैसा किस तरह का होगा कि हड़ताल पे जा सकते हैं? हड़ताल पे तो जाना ही पड़ता है। दिक्कत वही हो जाती है कि हम माननीय से सबसे चर्चा करके उसका सॉल्यूशन पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हमें हड़ताल पे ही मजबूरी में जाना पड़ता है। हड़ताल में जाते हैं तो हमारी मांगें पूरी होती हैं, ऐसा हमने। अब गर्मी का दौर है, अभी तो जो मई की बात कही जा रही है, गर्मी तो अभी तो परेशान करेगी, पारा जाएगा 45-47, उस बीच हड़ताल। अपनी मांगों के लिए जो उचित मांगे है उसके लिए गर्मी का कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब सारे कर्मचारी अभी बैठे हैं, अगर आप धूप में भी खड़ा करेंगे तो वहाँ भी खड़े रहेंगे, क्योंकि उनके जीवन का जो उनकी जीविका का जो साधन है उसमें सरकार के द्वारा जो अनदेखी की जा रही है, उसको कहीं ना कहीं तो पॉइंट आउट करके उनको लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। कैसा कर्मचारियों के साथ अधिकारी भी हैं? जी, अधिकारी कर्मचारी सभी लोग हैं यूनाइटेड फोरम में, चीफ इंजीनियर से लेकर तो आउटसोर्स तक, हेल्पर, संविदा, सारे कर्मचारी अधिकारी इस फोरम में हैं और सभी मिलकर अपने मांगों के लिए जो है आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। तो ये जिस तरह हम देख पा रहे हैं कि जो एक बात कही जा रही है कि अब 1 मई को रणनीति तैयार होगी, उस दिन मजदूर दिवस है और हड़ताल पर भी चले जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में बात करें, सबसे अधिक जो ज़रूरत है बिजली की, वो यही तो समय है। समय तो सर हमेशा बिजली करे, बिजली आज नीड हो चुकी हर इंसान की, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो। सर्दी में किसान को चाहिए, वरना
आप और हम दोनों खाना नहीं खा पाएंगे। बारिश में भी मेंटेनेंस चाहिए, वरना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और गर्मियों में हमें सुकून चाहिए घर में बैठ के, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें तो हर मौसम आप में हड़ताल पे चले गए तो सबका सुकून गायब हो जाएगा। नहीं, आज हम हड़ताल पे आए, लेकिन सबका सुकून को ध्यान में रख के सब लोग नहीं आए। सांकेतिक तौर पे हम 2-2, 3-3 लोग आए हैं जिले से। हमें चाह रहे हैं कि हमारी मध्य प्रदेश की जनता को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। कहाँ से हैं आप? सर मैं भोपाल से। भोपाल से जी हाँ। हाथ में थाली थाम ली है? जी सर। सरकार ने मजबूर कर दी थाली थामने पे, क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुन पा रही, इसलिए हमें थाली पकड़ना पड़ा आज। ऐसा आपको लग रहा है कि वर्तमान में परिस्थितियां हैं, क्योंकि हम सरकारी खजाने की बात करें तो बहुत भार है, मांगे पूरी हो सकती हैं? सर, बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है जहां संविदा नीति 2018 लागू है। यदि आज दिनांक में हमें नियमित करते हैं तो हमें वर्तमान वेतन से कम वेतन देना पड़ेगा। मतलब हमारे ऊपर आर्थिक भार नहीं आएगा, आर्थिक भार सरकार का कम हो जाएगा। 1 रुपए तो भी आप तो घाटे का सौदा कर रहे हैं। घाटे का सौदा इसलिए है क्योंकि हमारी सेवाएं सुरक्षित नहीं है सर, इसलिए हमारे लिए आज आंदोलन पे बैठना पड़ रहा है। संविदा नीति में हमें नियमित कर्मचारी से ज़्यादा वेतन मिल रहा है, मगर हमारी सेवाएं सुरक्षित नहीं। हम अपनी सेवाएं सुरक्षित करना चाहते हैं। हमारी वेतन वृद्धि या और सुविधाएं हमारा मकसद नहीं है, हमारा परिवार का भविष्य सुरक्षित करना हमारा उद्देश्य है, इसलिए आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। बड़ी बात कही है, क्या आज नौकरी है कल नहीं है, ऐसी नौबत है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी तक हमारे साथी जितने भी हैं, बहुत सारे कोविड पीरियड में भी शहीद हो गए हैं, जिनको अभी तक ना तो कोरोना दर्जा दिया गया है, ना कोई हमारी कोई ऐसी मांग है जो मान रहे हैं सरकार। और अन्य प्रकार की जितने भी सुविधा जो नियमित कर्मचारी को मिलना चाहिए वो हमें नहीं दी, इसके लिए हम आज भोपाल में आए हैं सर। एक बात निकल कर सामने आई है कि अभी जो वेतन है अभी तो ठीक मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन जो नई नीति में संशोधन होगा तो वेतन कम हो जाएगा, ये तो घाटा है। नहीं, घाटे की बात नहीं है, बात है सामाजिक सुरक्षा की। आज वर्तमान महंगाई के दौर में व्यक्ति अपनी सामाजिक सुरक्षा चाहता है, घर परिवार के लिए कुछ करना चाहता है। तो आज संविदा की व्यवस्था ऐसी है जहाँ पे न आदमी घर का हो पा रहा है न घाट का। इसीलिए हम लोगों ने संविदा पॉलिसी के साथ साथ डिमांड करी है कि गृह जिला ट्रांसफ़र भी किया जाए, क्योंकि अन्य विभागों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए गृह जिला ट्रांसफ़र की नीतियाँ हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बिजली सेक्टर में जहाँ पे हम लोग कोई आर्थिक भार नहीं आएगा, ये कहना है? कोई आर्थिक भार नहीं है। हम लोगों की अनार्थिक मांगों को भी सरकार ने कई वर्षों से लंबित रखा है। कोई भी मांगे पूरी हुई आपकी अब तक? हम लोगों की मानिए तो हम लोगों की कोई मांग पूरी नहीं हुई है। सिर्फ संविदा के नाम पर शोषण किया गया है हम लोगों का और हमारे कर्मचारी भाइयों का। आज जो भी शासन देता है क्योंकि बहुत कुछ दे रहे हैं। संविदा कर्मचारियों के लिए अभी सरकार ने जो है रेगुलर कर्मचारियों के लिए डीए की घोषणा की 31%, 31%, लेकिन हम लोगों को संविदा की नीति के जाल में ऐसा फंसाया गया है कि हमें न तो निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। सरकार उस प्रबंधन जो है वहाँ पे बैठ करके ये बोलता है कि आपके लिए जो भी निर्देश हैं वो शासन अलग से लेगा। तो ये व्यवस्था जो है बहुत ही गलत है। और जी आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? सर मैं सीहोर में पदस्थ हूँ। सीहोर में हैं? जी, छिंदवाड़ा की रहने वाली हूँ सर। अच्छा, छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं आप, सीहोर में पदस्थ हैं। जो गृह जिला की यदि पॉलिसी लागू हो जाएगी तो आप छिंदवाड़ा चले जाएंगे? सर हम छिंदवाड़ा चले जाएंगे। राहत क्या मिलेगी आपको? सर राहत ये मिलेगी कि हम हमारी फैमिली के साथ वहाँ पर रहेंगे। एक्चुअली क्या है, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, हम यहाँ पर जॉब करते हैं, हमारे मम्मी पापा वहाँ पर। सर जैसे कहीं बीमार पड़ जाते तो हम नहीं जा पाते। अभी जैसे कोविड चालू हुआ था तो सभी मतलब परिवार घर पे कोविड के नियम का पालन कर रहे थे, मगर हम संविदा कर्मचारी यहाँ पर सब पूरा लॉकडाउन था, फिर उसके बाद भी हम ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे बच्चे घर पे अकेले हैं, मतलब हमने काफ़ी यहाँ पर स्ट्रगल किए हैं उस चीज़ को लेके, कोविड को लेके ख़ास तौर से बहुत स्ट्रगल किए हैं। हम लोगों को बिल्कुल कोई राहत नहीं मिली उसके लिए। आपको उम्मीद कितनी है? सर हमको बहुत उम्मीद है सरकार से कि हमारी मांग को सुने, समझे, हमारा ट्रांसफ़र करें ताकि हम हमारे परिवार के पास जाएं और उनकी सेवा कर सकें। मैं 9 साल हो गए, 9 साल से मैं डेली भोपाल जाती हूँ, हमेशा आवेदन लगाती हूँ, मगर मना कर दिया जाता है कि आपको वहीं से विभाग द्वारा ही ट्रांसफ़र का लिखित में यहाँ पर आएगा, जब भी हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। महिला कर्मचारी बड़ी मार्मिक तरीके से अपनी बात रख रही हैं। जो मांग है, डिमांड है, वो आखिरकार क्यों ज़रूरी है वो बता रहे हैं। आपका क्या हाल है? आप कहाँ से हैं? भोपाल से ही हैं? मैं एमडी ऑफिस भोपाल से हूँ जी। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 का कि हमारे इस गर्मी में हमारा साथ दे रहे हैं। आप हमारे साथ खड़े होके, आप सबका धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम तो आप लोगों के बीच रहते ही हैं, जो आपकी जी बिल्कुल, और हम लोग को आपके साथ की भी ज़रूरत है, हमको सबके साथ की ज़रूरत है। बिल्कुल इस तरह हम लगे रहेंगे, जो बेहतर हो सकता है वो कराने का प्रयास करेंगे। आप कहाँ से हैं? भोपाल से हैं। भोपाल से हैं आप। जी। तो गृह जिला के आप नियम तो आप पे तो लागू नहीं होता है? गृह जिला नहीं, हमें 2013 में भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखित में दिया था कि हम संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे। आज 9 साल होने के बाद भी हमें नियमित नहीं किया गया है। कार्य हम पूरी तरह नियमित कर्मचारियों के बराबर कर रहे हैं। आपका कहना ये है कि जो कहा है वो कर दें? वो कर दें, और जो हमारा अभी पे स्केल है उसी पे स्केल पे कर दें। सरकार को इसमें कोई भी वित्तीय भार आना नहीं है, बस ये मांग हमारी कर दे सरकार, जो उन्होंने लिखित में दिया है। हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे सरकार से। अतिरिक्त राशि नहीं चाहिए आपको? जो हमारा अभी पे स्केल है उसी में कर दें, हम अतिरिक्त भी नहीं मांग रहे। सरकार को कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें नियमित किया जाए। 9 साल हमें हो गए कार्य करते हुए। कार्य करते करते कम से कम 15-16 वर्ष हो गए, चाहे वो भोपाल में हो चाहे बाहर किसी भी सर्कल में हो। 15 से 16 वर्ष हो गए हैं, और इस कठिनाई की परिस्थिति में कोविड काल में आप देख रहे हैं कि विद्युत कर्मचारी कैसे मेहनत और लगन से लगे हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय जी भी ये बात को इनकार नहीं कर सकते कि विद्युत कर्मचारी संविदा वर्ग के चाहे कोई भी वर्ग के हों, उन्होंने अपना कार्य किसी भी रूप में छोड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं कि महिलाओं से हम बात करें तो बड़ी ही सलीके से अपनी बात रख रही हैं, और जो मांग है, डिमांड है, और इसका रास्ता भी निकल सकता है, क्योंकि जो सबसे अब बेसिक मांग निकल कर आ रही है गृह जिले की। यदि कर्मचारियों को अपने गृह जिले में पदस्थापना में राहत दी जाती है तो एक हद तक ये कई मांगें पूरी भी हो जाएंगी। आपका क्या हाल है? मुझे भी गृह जिले वाली ही चाहिए, क्योंकि ससुराल वालों को लगता है कि हम ट्रांसफ़र नहीं करवाना चाहते, लेकिन हमें वहीं जाना है। सही क्या लगता है ससुराल वालों को, क्या लगता है कि ये लोग अपने मन से बोलते हैं इन्हें ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है इनका। वो लोग ये सोचते हैं ये अपना ट्रांसफ़र नहीं करवाना चाहते, पर हम करवाना चाहते हैं, पर होता नहीं है संविदा वालों का। तो ये बात उनको नहीं जानकारी? उनको मालूम है, पर उन लोगों को तो लगता है ना कि ये लोग बहाने बना रहे हैं। मैं चाहती हूँ ये हो तो हम लोग अपने गृह जिले वापस चले जाएं। आपके पास जो बैनर है, जोखिम भत्ते की बात कही है, इसमें किस तरह का भत्ता होना चाहिए? पहली लाइन ही है जोखिम भत्ता। हम लोग को मिलता नहीं है, संविदा वालों को नहीं मिलता नहीं मिलता है। तो ऐसे में कोई एक्सीडेंट हो जाए ऑन ड्यूटी, हो जाते हैं, कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। हम लोग जोखिम भत्ता नहीं मिलता है। वो जो खत्म हो जाते हैं उन्हें वो भी अनुकंपा भी नहीं मिलती, वो भी मिलना चाहिए। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि जो मांग है, डिमांड है, कई ज़्यादा है, और ये जो बैनर है, हम बात करें मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स के बैनर तले ये आज धरना है, जिसमें मध्य प्रदेश के तमाम शहरों से जो कर्मचारी हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। और जो बात कही जा रही है, 1 मई सबसे अहम दिन होगा। क्या आप इंतजार है 1 मई का? जी 1 मई का इंतजार है, बिल्कुल इंतजार है। अच्छा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा और पूरी ताकत के साथ करेंगे, और अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं हम लोग। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि चुनावी वर्ष है इस बार? तो चुनावी नहीं सर, पहले भी हमने किया है, वो तो कोरोना काल के कारण बंद रहा, अभी 2 साल से नहीं कर पाए कोई धरना प्रदर्शन। और अब मौका है हमारा, वो भी है, और अब हम अपने संघर्ष को पूरी ताकत से लेके जाएंगे आखिरी तक जाएंगे। जी बिल्कुल। तो 1 मई को रणनीति तैयार कर लेंगे? जी, करो या मरो की लड़ाई लड़ना है हमें बस। 1 मई को संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और रेगुलर कर्मचारी सभी एक साथ धरना देंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी अगर हमारी पूरी ये 11 सूत्री मांगे पूरी नहीं होगी। अब एक सवाल ये है कि जो बार बार बात कही जा रही है, विभागीय मंत्री की ओर से जो आश्वासन दिया जा रहा है, आखिरकार वो गाड़ी अटक कहाँ रही है? आश्वासन दिया जाता है, मंत्री भी कई बार कर चुके हैं कि ये जो मांगे हैं, इन मांगों को लेकर सरकार विचार कर रही है, लेकिन अब तक जो चर्चा है कहाँ तक पहुँची है वो और समझ लेते हैं। सर, अभी तक हम बात करें विभागीय स्तर पर, मंत्री स्तर पर, अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट है कि आपकी चर्चा हुई हो, फिर आश्वासन दिया गया हो? नहीं, हमें मंत्री जी ने 4 बजे केवल ज्ञापन लेने के लिए बुलाया है। 4 बजे उनके बंगले पे जाना है, ज्ञापन लेने, हम विज्ञापन देने उनको। अभी वो कैबिनेट में हैं और एक मीटिंग भी उनकी वल्लभ भवन में, तो 4 बजे हम लोग यहाँ से 8-10 लोग जाके और उनको माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दे के आएंगे। मंत्री तो चाह रहे हैं ना कि मांगे पूरी हो जाएं। ऐसा हमें भी लगता है, लेकिन वो अटक कहाँ रहा है? अटक रहा है ऊपर लेवल पे।
जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये अटक रही है प्रशासन। तो ऐसा हमें महसूस होता है। अब अंदर की बात और ज़्यादा तो आप लोग पता लगा सकते हैं, उसमें आप लोग पता लगाएं। लेकिन माननीय मंत्री जी तो ऐसा कहते हैं कि हम तो चाहते हैं, हमने चिट्ठी भी लिखी है प्रशासन को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जा रही है। 1 मई सबसे अहम दिन होगा, क्योंकि 1 मई को ये डिसीजन लिया जाएगा कि बिजली कर्मचारी कहीं हड़ताल पर तो नहीं जा रहे, और यदि हड़ताल पर जाते हैं तो आपके साथ हम सबकी परेशानी बढ़ सकती है। कैमरामैन लवनी सनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।